Hello student, I hope you all are good and safe. And today we are talking about hidden and inherent goodwill. We have discussed many cases of goodwill, valuation of goodwill, like sacrifice ratio होगा, we distribute the goodwill in sacrifice ratio होगा. Now we are calculation of hidden goodwill. अब इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ. मैंने टॉपिक लिख दिया, चलो ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया. इसका मतलब क्या होगा? पहला मतलब ये होगा कि कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल का, कि हमें क्या करना है कि हमारे पास हिडन गुडविल है, मतलब गुडविल दी नहीं हुई. अभी तक जब भी अपने पिछले लेक्चर जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं उसमें अपन को गुडविल दी होती थी, है ना, तो अपन को निकालनी नहीं पड़ती थी. गुडविल का अपन क्या करते थे, सिर्फ ट्रीटमेंट करते थे और सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे. जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और जो कैपिटल होता था, जो न्यू पार्टनर आता था, एडमिशन करता था, वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आता था. अब कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, अगर गुडविल ना दियो, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि अगर अपन को क्या ना दियो, हिडन गुडविल मतलब गुडविल ना दियो तो क्या करेंगे? तो पहला नेटवर्थ निकालनी. क्या निकालनी बेटा? नेटवर्थ निकालनी. नेटवर्थ निकालने के लिए अपन ने क्या करना है? इंक्लूडिंग गुडविल. जो नेटवर्थ ये वाली आएगी वो क्या आएगी? इंक्लूडिंग गुडविल. ध्यान देना यहाँ पर एक्सक्लूडिंग लिखो. मैं हर चीज को डिनोट करूंगा बेटा अच्छे तरीके से, तो आप ध्यान देना. यहाँ एक्सक्लूड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी जो देखो नेटवर्क लिखा है, यहाँ भी नेटवर्क लिखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये नेटवर्क दो जगह कैसे आ गए, है ना. हमको कैसे पता चल गया कौन सी नेटवर्क का है? यहाँ पर इंक्लूडिंग गुडविल है. ये वाली नेटवर्क कैसे निकलेगी? इनकमिंग पार्टनर कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. यहाँ पर जो भी पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा, सपोज अगर वो कैपिटल 5000 लाया है और मान लो ये दो पार्टनर थे, मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ ए और बी, 1:1 में, है ना. सी ऐड हुआ, वो कैपिटल लाया ₹5000, है ना, वो 1/4 शेयर के लिए आया. तो यहाँ पर अपन ने क्या करा? इनकमिंग पार्टनर कैपिटल कितने लिखेंगे? 5000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, मतलब वो शेयर का उल्टा कर दो, क्योंकि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लाया. क्या लाया? टोटल हिस्से कितने हैं बेटा? 4, उसमें से एक लाए, तो टोटल हिस्से की वैल्यू निकाल दो. तो इसको क्या कर देते हैं? 4/1 कर देते हैं. मतलब अपन को ओवरऑल करना क्या पड़ा? 5000 4, तो 20000 आ गया. तो इसका मतलब ये इंक्लूड गुडविल है. क्या है बेटा? इंक्लूड गुडविल है. तो ध्यान देने में क्वेश्चन छोटा सा बना दिया, सिर्फ आपके लिए बनाया. ए बी पार्टनर है, 1:1 में कैपिटल लाया 5000, 1/4 के लिए आया. ठीक है, आपने क्या करना है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने पुट करी वैल्यू. इनकमिंग पार्टनर कैपिटल कितनी है? 5000 है. उसके बाद उसका शेयर कितना है बेटा? 1/4 है. तो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर का मतलब होता है उल्टा कर देना. 4/1 कर दिया, टोटल 20000. अब यहाँ पर लेस लिखा हुआ है. क्या लिखा है? लेस लिखा हुआ है. यहाँ पर लिखा नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल. नेटवर्थ निकालनी है एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब क्या होता है कि आपको कि जब पार्टनर ऐड हुआ उसके बाद, पार्टनर जब ऐड हुआ, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म में अपन क्या करते हैं? मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं छोटे छोटे मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ बेटा, वहां पर लिखा है कि आपको यही क्वेश्चन जो सीबीएसई के क्वेश्चन आते हैं इसमें छोटी छोटी टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म वो फर्म जब एक एडमिट हो चुका है. तो यहाँ पर फॉर्मूला भी ये वाली नेटवर्क का फॉर्मूला भी ये बन गया, देखो चेंज हो गया. कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ये तो मुझे पता था, जैसे ए और बी की जो भी कैपिटल है वो प्लस कर दूंगा. यहाँ लिखा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आ गया. रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म का मतलब क्या हो गया? मैंने कंसीडर क्या कर दिया? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी कंसीडर कर दिया. तो इनका जब टोटल लगा के यहाँ लिखेंगे तो इसका इसमें से जो गैप होगा वो क्या आएगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्या आएगा बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो ध्यान रखना नेटवर्थ ये इसमें इंक्लूड गुडविल है. हम जो पार्टनर कैपिटल आता है उसको अपोजिट कर देते हैं उसका शेयर और अपना टोटल आया था. यहाँ पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर की लेनी है. और नोट्स में ये लिख लेना कि नेटवर्थ निकालने का और भी फॉर्मूला सन्डी एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. सन्डी एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. तो सन्डी एसेट में से क्या माइनस कर देंगे? जो सन्डी एसेट जितनी होंगी अपनी उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? नेटवर्थ आ जाएगा. एक फॉर्मूला आपने किया था बेटा सेकंड चैप्टर में किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब अपन ने चैप्टर किया था ना, उसके अंदर फॉर्मूला सेम ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो भी मेरा इकट्ठा प्रॉफिट होगा और जो रिजर्व होगा उसको प्लस करना है, और कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर को माइनस का साइन है
माइनस क्या करना है फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है ना, आपने दो अप्रोच करी थी बेटा सेकंड चैप्टर में, मतलब जो नई बुक है उसका थर्ड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर एक है कि आउट, एक तो लायबिलिटी अप्रोच और एक असेट अप्रोच करी थी ना। तो वो दोनों अप्रोचों का फॉर्मूला ही था जब अपन निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर देखिए बेटा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा हमारा माइनस फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये बेटा फॉर्मूले थे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। मैं आपको भी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूज मत होना कि सर नेटवर्थ में क्या डिफरेंस है। तो नेटवर्थ में कोई भी डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया, इसमें इंक्लूड गुडविल है, इसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल और ओल्ड पार्टनर, कैपिटल न्यू पार्टनर, उन दोनों गैप जो होगा वो क्या आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये बहुत फॉर्मूले बता दिए, नोट इट डाउन बेटा, पॉज कर लीजिए वीडियो। अब देखिए बेटा अपने पास एक क्वेश्चन है ए और बी, कैपिटल लाया 1,60,000 1,20,000, सी ऐड हुआ 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल आया 1,60,000 है ना, कैपिटल है 1,60,000। तो पहली बात तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल की, किसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल की। तो यहाँ मैं ये क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूरा तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ए और बी है जिन्होंने कैपिटल लगाया 1,60,000 1,20,000, सी ऐड हुआ 1/4 के लिए कैपिटल लाया ₹1,60,000। तो यहाँ पर लिख दिया, ये आप लास्ट में करोगे वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया था नेट वर्थ लिखना है इंक्लूड गुडविल है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या था, इनकमिंग, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, फॉर्मूला आप खुद लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो वो कैपिटल लाया था उसका उल्टा कर दो, उसका क्या कर दो उल्टा कर दो। तो ध्यान देना जब कैपिटल जो लाया था उसको अपन क्या कर देना है उल्टा कर देना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे इनटू कर दोगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 40 का 40 और 16 को 4 से इनटू कर दो, मैं इनटू निकालता थोड़ा बहुत, तो 6 4 जा 24, 2 आ गया और 6 40 नेटवर्क। अब यहाँ पर एक माइनस करना था अपने नेट वर्थ, ब्रैकेट में क्या लगाना था एक्सक्लूड गुडविल। तो सभी पार्ट में कैपिटल क्या करनी थी प्लस करनी थी ना। तो 1,60,000 1,20,000 ये फॉर्मूला खुद लगा लेना बेटा, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, आप लगा लेना, आपको बता दिया है ना। तो ये था 1,60,000 1,20,000 और 1,60,000। तो 160 और पहले तो 1 को प्लस कर लो, 1 2 3 हो गया, 3 4 4 20 4 40, तो ₹440 समझ आया इतना, क्योंकि अपन को खाया नहीं कितना चाहिए 440 में से अपन माइनस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी। क्या आएगा बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितनी आएगी ₹2 लाख। अब इसका शेयर कितना होगा, सीरीज शेयर इन गुडविल 2 लाख का कितने के लिए ऐड हुआ है 1/4 के लिए 50,000 रुपीज 50,000। तो अब देखिए, अब तो ये अपन क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया कि गुडविल की वैल्यू निकाली कि वो गुडविल लाया कितनी था, कितनी वो गुडविल लेके आया था। अब अपन ने क्या करना है, इतनी तो गुडविल को पता चल गई है, अब एंट्री क्या होगी, पहले वही बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कि पहले एंट्री करते हैं जो कैपिटल लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 और 1,60,000। अब अपन क्या करेंगे कि ये गुडविल लाया नहीं था, ठीक है, कि सिर्फ क्या लाया था, ये क्वेश्चन के अंदर कैपिटल लाया था, गुडविल नहीं लाया, क्वेश्चन के अंदर कैपिटल लाया था, तो इसके कैपिटल या करंट अकाउंट से अपन पैसा निकाल लेंगे। और जो ये 50,000 गुडविल है ये किसको पड़ जाएगी, सैक्रिफाई पार्टनर को। मैंने आपको कहा था कि जब भी रेशो ना दे रखा हो, इस क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं दे रखा तो अपन क्या मानते हैं, इक्वल है, क्या है इक्वल माना है ना, अज्यूम किया है या मान के चला है, मैं अज्यूम लिख देता हूँ, इक्वल माना है। और मैंने आपको कहा था कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा था तो सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा इसमें,
नहीं देखा ना, न्यू मतलब होता है तीसरा पार्टनर जो ऐड होगा उसको मिला के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कौन सा होगा, उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दे रखा तो अज्यूम किया 1:1 है, न्यू नहीं दे रखा तो ये मानते हैं कि ये जो शेयर है ये सैक्रिफाई रेशियो वाला ही है। कौन सा है? सैक्रिफाई रेशियो वाला ही है। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हमने क्या मानना है बेटा, हमने ये मानना है कि जो ओल्ड शेयर था वो सैक्रिफाई है, ओल्ड शेयर था जो वो सैक्रिफाई है। तो 1:1 था तो अब अपन को पैसा इसका कहां से निकालेंगे, तो गुडविल लाया नहीं, तो मैंने कहा था जब गुडविल ना लाए तो इसके पैसा कहां से निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट से। पर वहां पर अपन अकेला कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि अपन को अभी पता नहीं कैपिटल मेथड है ये, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड है। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड होता है करंट अकाउंट आता है, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड होता है कैपिटल अकाउंट आता है ना। तो अब अपन दोनों ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों ही लिख देंगे अपन को, कैट प्लीज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट और 2 में क्या लगा देंगे, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। तो ये इन्होंने क्या करा, सैक्रिफाई किया, क्या किया बेटा, सैक्रिफाई किया। तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल अकाउंट। अब इक्वली है, सैक्रिफाई रेशियो 1:1 है, क्या है 1:1 है, तो 1:1 में डिवाइड कर दें 25,000 यहाँ पर 50,000। पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नाउ वी हैव चेंज आवर टॉपिक इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने थर्ड चैप्टर करा होगा, थर्ड चैप्टर के लास्ट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आया था। थर्ड चैप्टर के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का तरीका क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब क्या इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं या आपको वैसे एक जनरल मीनिंग बताऊं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, असेट को इंक्रीज डिक्रीज करना है और जो रिकॉर्ड नहीं है असेट उसको रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना है, जो हम रिकॉर्ड नहीं है वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बाद में जो भी बचा पैसा होगा, अगर हमारा प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, अगर लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल मीनिंग है कि हमने एसेट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, और जो अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड नहीं की गई हुई एसेट है उसको रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी को कम ज्यादा करना है, और लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं की गई उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अपने लिख दिया ये साइड होगी डेबिट और ये साइड होगी क्रेडिट, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस अमाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस है। तो यहाँ पर लिखा टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अब मैं आपको पहले जनरली कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, ये तो रट्टा हो जाएगा, अगर आप ये पढ़ोगे तो ये तो रट्टाफिकेशन है कि ये सबने फॉर्मेट बता दिया, हमने रट्टा मान लिया। रट्टा नहीं मानना है। यहाँ पर असेट आपको क्या पता होता है कि असेट अपनी ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है। क्या होती है बेटा, ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है। असेट अपनी ऑलवेज डेबिट होती हैं, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। अब ऑलवेज, अगर ऑलवेज मतलब क्या होता है, इनिशियली, स्टार्टिंग, या यूं बोल दो स्टार्टिंग या इनिशियली बोल दो, या इनिशियली लिखा देता हूं ना। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में अपनी हमेशा एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। जब भी हम कोई एसेट लाते हैं तो उसे डेबिट ही करते हैं, है ना, डेबिट बट कम्स इन, है ना। तो ये इनिशियली है, अब डेबिट है। अब इसको जब इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली जब डेबिट हो गया तो जब बढ़ेगी तब भी तो डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने यहाँ इंक्रीज हुई तो डेबिट बोला, ये सब बेटा मैंने आपको जनरल, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज डेबिट बताया ना, ये जनरल के अकॉर्डिंग बताया। जनरल मतलब अपन जनरल एंट्री करते थे तो जो मशीन परचेज करते थे तो क्या लिखते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मैंने ये बताया कि हमेशा डेबिट होती है, जब इनिशियली इंक्रीज करेंगे तो डेबिट और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। और आपको ये लेजर एक्ट है, ये क्या है, लेजर है, एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो आपको पता है कि जब अपन लेजर से, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो अपोजिट हो जाता है काम। अपोजिट इन द सेंस कि बाय को क्या मान लिया जाता है, डेबिट मान लिया जाता है। बाय को क्या मान लिया जाता है,
डेबिट मान लिया जाता है और 2 को क्या मान लिया जाता है, क्रेडिट मान लिया जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एसेट को डेबिट है, इंक्रीज करना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बाय का मतलब क्या है, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अपना कंसेप्ट कहता है कि जब इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी डेबिट किया है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। जब डिक्रीज करना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो डेबिट का मतलब क्या हो गया, लेजर के अंदर, किसके अंदर बेटा, लेजर के अंदर बाय, और क्रेडिट का मतलब हो गया 2। तो यहाँ देखिए 2 में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ये बेटा ये अपने यहाँ तक ये फॉर्मेट, ये तो कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये वाला चीज क्लियर। अब बात आई लायबिलिटी। अब असेट कोई रिकॉर्ड नहीं है, असेट अपन ने कोई रिकॉर्ड नहीं की, तो रिकॉर्ड करनी है मतलब वही इनिशियली काम हो गया कि कोई लानी है तो भी अपन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी अपन असेट लाते हैं बिजनेस के अंदर तो हमेशा डेबिट करते हैं। तो इनिशियली अपन हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इसके साथ अगर अपने छेड़छाड़ करनी है, इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो अपन जब इंक्रीज करेंगे तो सेम साइन ही आता है, क्योंकि जब प्लस में को जब कोई चीज को बढ़ाया जाता है, जैसे अपने जेब में 10 रुपए हैं तो मैंने इसको 20 रुपए से और बढ़ाना है तो मैं प्लस ही करूंगा ना, माइनस तो नहीं करूंगा। वैसे सेम कि ये इनिशियली बैलेंस जब डेबिट होता है, जैसे लायबिलिटी का इनिशियली बैलेंस करता है, क्रेडिट होता है, तो इनिशियली बैलेंस डेबिट है, इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्रेडिट करना है। तो जब लेजर, ये जो लेजर बना रहे हैं तो उसमें अपोजिट हो जाती है, ये बाय हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो अब जब मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करनी है, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब ऐसे एसेट जो रिकॉर्ड नहीं की गई, रिकॉर्ड करनी है, तो मुझे डेबिट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इनिशियली क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट का मतलब होता है बाय, है ना। तो यहां देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अपन ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद लायबिलिटी का कांसेप्ट देख लेते हैं। मैं यहां लायबिलिटी करता हूं। तो लायबिलिटी इनिशियली क्या होती है, इनिशियली हमेशा क्रेडिट होती है। कोई भी लायबिलिटी अपने इनिशियली क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब इसको अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और अब लेजर की बात करें, क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं, एक अकाउंट बना रहे हैं, तो ये क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या होता है, 2 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बाय होता है। अब देखिए अगर कोई अपन ने लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, बढ़ानी है, क्या करनी है, अपन ने अगर कोई लायबिलिटी बढ़ानी है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, सेम साइन करने पड़ेंगे। सेम मतलब वही जैसे मैं 10 रुपए में 20 रुपए ऐड करने हैं, सेम साइन करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना है तो 2 आएगा, क्योंकि अपन लेजर बना रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज बता रहा हूं ये चीज जनरल वाली है, क्या है, जनरल वाली। जब अपन किसी से लोन लेते हैं, मान लो एक पार्टनर से लोन लिया, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। मतलब एक पार्टनर था, उससे लोन लिया, उसको पैसा देना पड़ेगा, ये मैंने उसकी क्या बना दी, लायबिलिटी बना दी। क्या बना दी बेटा, लायबिलिटी बना दी। तो वैसे ही अब ये जो मैं क्रेडिट और डेबिट की बात कर रहा हूँ, ये मैं जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। पर यहाँ पर हमारा जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो लेजर है, एक अकाउंट है, तो उसके अपन को क्रेडिट का मतलब समझना होता है 2, क्योंकि जनरल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, अपोजिट हो जाता है। क्रेडिट का मतलब 2 और डेबिट का मतलब बाय। तो अब देखिए बेटा कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, 2। तो यहाँ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये भी कंप्लीट। अब जब इसका अपोजिट डिक्रीज करने का क्या करना है, डेबिट। और बाय का मतलब क्या होता है, ये एरो निकाल रहा हूं, डेबिट। तो यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये भी हो गया। अब कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है तो इनिशियली जब भी कोई रिकॉर्ड करोगे इनिशियली क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखो 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये भी अपना हो गया। ये अमाउंट मैंने आपको ढंग से रिवॉल्यूशन अकाउंट समझा दिया इस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए। नहीं तो अपन को अगर सोखा तरीका है तो ये वाली साइड अपनी प्लस की है, ये वाली साइड अपनी माइनस की है। जब अपन को प्रॉफिट होगा, जब अपने एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिख दो, जब लायबिलिटी अपनी बढ़ेगी तो लॉस होगा तो यहाँ लिख दो, ठीक है। जब अपन को पैसा आएगा तो यहाँ लिख दो, पैसा जाएगा तो यहाँ। उसके बाद अपन ने क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो अगर अपने पास कोई बैलेंस बचता है, क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो हम क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, तो अपने पास जो गेन बचेगा वो अपन पार्टनर्स को बांट देंगे। देखो द गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला गेन है जो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देगा, है ना। और इन ओल्ड रेशियो में ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में मतलब ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, और ओल्ड रेशियो में मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा था
क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम था। और जब लॉस कब आता है, लॉस कब आता है बेटा, जब अपना क्या आता है, डेबिट ज्यादा होता है। क्या होता है, डेबिट माइनस क्रेडिट होता है, तब अपना क्या आता है, लॉस आता है। लॉस भी वही सिंपल लॉस ट्रांसफर करते हैं कैपिटल, कैपिटल में पार्टनर्स की, जब प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहा था तो लॉस पार्टनर की कैपिटल क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और ये लॉस किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड शेयर में। तो ये पूरा फॉर्मेट ढंग से प्रॉपर एक कंसेप्ट वाइज ये अपन को कैसे करना है, कैसे एक्चुअल में होता है, ये जो मैंने समझाया ये एक्चुअल कंसेप्ट था। ये आप ये समझ लो प्लस माइनस है, तो ये सौखा तरीका है कि यहाँ पर जब पैसा आएगा तो यहाँ लिख दो, जब जाएगा तो वहाँ लिख दो। बट वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आगे जाके अपन जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, तब आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ। इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो करना बेटा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो बाय और टू बताए हैं लेजर के अकॉर्डिंग बताए हैं, टू और बाय, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेजर बना रहा हूँ। और ये जो मैंने डेबिट और क्रेडिट बताया है, ये जो क्रेडिट और डेबिट बताया ये जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो जनरल एंट्री से जब लेजर में अपन ट्रांसफर करते हैं वो चीज़ तो अपोजिट हो जाती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नोट इट कर लो। आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन सोल्व करना है। थैंक यू।